छोटे बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है भाई, पूछो मतलब दिमाग ख़राब हो गया भाई। मैं तो जब ट्यूशन किसी को पढ़ाती तो 5 रुपये तो मिलते मुझे एटलीस्ट। इस गधे को पढ़ा रही हूँ, क्या मिल रहा है मुझे? कुछ नहीं। और ये इतना जल्दी गिव अप कर दे रहा है, इतना जल्दी। ये बोल रहा है कि भाई वो तो स्कूल में पिट जाऊंगा लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं। भाई तू मुझे एक बात बता, तू अभी नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? एक बात बताओ, कोई पेट में तो सीख के आता नहीं है, सब यहीं सीखते हैं ना। फिर इसको सीखने में क्या लग रहा है? फिर पागल है, एक नंबर का पागल। ये सीखना ही नहीं चाहता, कुछ पढ़ना ही नहीं चाहता है। दोस्तों ये मेरा भाई है और ये इतना ख़राब लिख रहा है हिंदी में। इसको लिटरली हिंदी पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है भाई, ना लिखना आ रहा है हिंदी, ना पढ़ना आ रहा है, बस देख के लिख पा रहा है। हाँ भाई मतलब इंग्लिश में चलो कुछ कर लेता है लेकिन हिंदी बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा है मुझे भी नहीं पता भाई। इसको मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ और मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। चलो आधे घंटे से पढ़ा रही हूँ और मेरा दिमाग इतना ख़राब किया ना भाई, मतलब वेरी पुअर पाया है, एकदम वेरी पुअर पाया है, इतना घटिया। पूरे खानदान में नाक डुबा दिया हम लोग का, क्या बताएं हम। 15 में से 1 नंबर पाया, 15 में से 1 नंबर। और इसका फीस इतना महंगा है, इतना बड़े स्कूल में जाता है और इतना घटिया काम कर रहा है, पता नहीं क्या है। क्यों नहीं लिख पा रहा है? बता क्यों नहीं लिख पा रहा? पिछले आधे घंटे से मैं इसको पढ़ा रही हूँ, ये लिख रहा है उसी टाइप से और मेरा एकदम दिमाग ख़राब कर दिया एकदम। भाई छोटे बच्चों को ये इसकी हिंदी कॉपी है और इसकी राइटिंग इतनी अच्छी है कि भाई मैं जब इस क्लास में थी तो मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था। लाइक इतना क्रिएटिव बच्चा है, इतना अच्छी, मतलब इसकी हैंड राइटिंग देखो कितना, मतलब कितना सही है सब, मतलब लाइक कितना क्लीन वगैरह सब कुछ है। लेकिन भाई ये लिख नहीं पा रहा है एकदम, पता नहीं क्या हो गया इसको एकदम। ये मतलब ट्राई नहीं कर रहा है लिखने को। देखो यहाँ तक गुड भी पाया है लेकिन टेस्ट में हम भाई हैंड राइटिंग इसकी इतनी अच्छी है लेकिन बस लिख नहीं पा रहा है भाई, पता नहीं क्या है इसको। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, इसको पढ़ाते पढ़ाते एकदम मेरा सर फट रहा है, लग रहा है यहाँ पे कुछ हो गया एकदम, मतलब एक तो दिमाग ख़राब हो गया है। कह रहा है, पहले तो कह रहा था कि भाई ये स्कूल आएगा ही नहीं, कल जाएगा ही नहीं। फिर मैं सोची पक्का, क्योंकि ये तो हम लोग बच्चों में करते थे, पक्का है कोई ना कोई टेस्ट होगा या फिर पक्का ना पक्का कोई कांड नहीं किया होगा, ये स्कूल नहीं जाएगा। फिर इसने ये बता दिया कि भाई इसका कोई टेस्ट वगैरह है जिसके में ये फेल होते जा रहा है, हिंदी में फेल होते जा रहा है, 1 नंबर पा रहा है, 0 नंबर पा रहा है। तो अभी इसको पढ़ाना पड़ेगा भाई मेरे को। इतनी गर्मी हो रही है यार। को पढ़ाने चला है और क्या पढ़ा रहा है? हिंदी। वैसे हिंदी तो हमारी मातृभाषा है तो भाई हमें तो आती है, इंग्लिश रहता तो वो दूसरी बात रहता। ये हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है भाई, हिंदी नहीं पढ़ पा रहा भाई। मतलब इंग्लिश उतना समझ में आता है कि भाई चलो ठीक है इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, तू हिंदी नहीं पढ़ रहा है भाई। तो तू हिंदी तुझे नहीं आ रही है पढ़ने को, मतलब भाई नाक कटवा दिया यार हमारी। ये तो एकदम यही है दोस्तों, यही है जो नहीं पढ़ रहा है उसी टाइम से इतना कुत्ता हो गया है, एकदम सुअर टाइप का हो गया है। टेबल पे नहीं पढ़ सकता है, बेड पे सो के पढ़ेगा एकदम, मतलब एकदम परेशान कर दिया है भाई। इसने 1 क्वेश्चन लिखा है, मतलब मैंने नाक में दम कर दिया और इसने 1 क्वेश्चन लिखा हुआ है। मतलब इतना मेहनत लग रहा है इसको पढ़ाने में भाई, पूछो मत, बहुत मेहनत है इसको पढ़ाने में। अभी तक बस 1 क्वेश्चन लिखा है, आधा घंटा से ऊपर हो गया इसको पढ़ाते पढ़ाते और 1 क्वेश्चन भी चलो याद कर लिया, चलो ठीक है, लेकिन लिख नहीं पा रहा है। याद तो कर ले रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है। पढ़ क्या लिखा है, पढ़ो। ये वाला पढ़ो ना, जो अभी लिख रहे थे वो तो पढ़ के दिखाओ एटलीस्ट। डोंट स्पीक लाइक दिस, पढ़ो ये। ल पे गा की मात्रा 2 वर्षों हो गया याद। अब तो पे पानी की एक बूंद नहीं, बादलों में भी दर्शन ना, सारे राज्यों में हाहाकार मच गया। गलत पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ोगे क्या? सारे राज्यों में हाहाकार मच गया। पता नहीं चपे की मंत्र चे, बच्चे। बच्चे के घर में आने से, जन्म लेने पर घर का वातावरण बदल
खुशियों से भर गया और अभी वो पढ़े ही नहीं हो। गाइस एक पल के लिए तुम लोग गधे को पढ़ा सकते हो पर अपने छोटे भाई बहन को बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते हो भाई। एटीट्यूड तो इसके में इतना ज़्यादा एटीट्यूड है ना, इतना एटीट्यूड है जितना कि और किसी बच्चों में होगा ही नहीं। बस एक आंसर पढ़ा है और बोल रहा है नींद आ रहा है, सो रहा हूँ, नौटंकी कर रहा है, बस नौटंकी करना जानता है। 9 बजे ही सो जाता है, इतना कुत्ता है, लिखता नहीं है। मैथ में इसका होमवर्क कितना बाकी है, बोलोगे तुम्हारा मैथ में इतना होमवर्क इतना बाकी है तो जब भी स्कूल में टेस्ट पढ़ता है ना तभी ऐसे बहाना बनाता है, कल तो नहीं जाऊंगा, कल तो छुट्टी है, ऐसा वैसा। अब 50 बार स्कूल का ग्रुप चेक करता है कि इसका छुट्टी है कि नहीं छुट्टी है, पर एट द एंड इसकी छुट्टी होती ही नहीं है। एक लड़का कल जाएगा और कल पीटेगा, देखना कल फिर 1 नंबर पाया है आज हिंदी में 15 नंबर में, कल फिर 0 नंबर पाएगा, जब नहीं पढ़ेगा तो 0 नंबर ही पाएगा। एक पल को ना मैं भाई लिटरली गधे को पढ़ा सकती हूँ, गधे को कन्विंस कर सकती हूँ भाई तू मुझसे पढ़ ले, मैं तेरी टीचर हूँ। पर इन सिबलिंग्स को पढ़ाना भाई ऐसा है कि भाई खजाने की तलाश में निकले हो एकदम समुंदर में। ये लोग ऐसे हैं भाई, मतलब मिलने का कोई चांस ही नहीं है इन लोगों को, मतलब पढ़ पाए ये लोग, इनका कोई चांस ही नहीं है भाई। इतनी हेक्टिक लाइफ जा रही है एक तो मेरी, ऊपर से इन लोगों का ड्रामा अलग ही है। इतना अजीब बंदा मैंने पहली बार अपने लाइफ में देखा भाई, जिसको हिंदी नहीं पढ़नी आ रही है, मतलब भाई मतलब एकदम अजीब प्राणी है भाई। मतलब बस एक क्वेश्चन इसने पढ़ा है, बस एक क्वेश्चन का आंसर इसने लिखा है और गधों की तरह सो गया एकदम। मतलब कल पिटेगा, इसको पता है कल पिटेगा, लेकिन ट्राई नहीं करना है इसको। एकदम ना जाने पता है किस सोच में डूबा हुआ है, यही सोच रहा है कल कितने डंडे पिटूंगा भाई, कल कैसे पिटूंगा, कल कितना डंडा खा सकता हूँ, कल कितना डंडा मेरी बॉडी झेल सकती है, यही सोच रहा है अंजी तू, सही बता। तो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो या फिर नहीं भी अच्छा लगा हो, फिर भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई के लिए। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी भाई ये सीख पाया है मुझसे कि नहीं, क्योंकि मैं इसकी टीचर हूँ तो डेफिनेटली सीख जाएगा, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली सीखेगा, क्योंकि मैं खुद ही अनपढ़ गंवार हूँ तो इसको सिखा ही सकती हूँ। क्योंकि एक अनपढ़ दूसरे अनपढ़ को